वना व्रज श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुतावता त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोधर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा समारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशाभते वयम् राक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना मन्तरात्मधृतो सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वता विरचिता भयं सरोरुहं तां तदा मदं शिरसि धेयिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहम् वीरजोषिता निज जन स्मय ध्वांसना स्मित भज सखे भव किं करिष्मनो जलरुहा ननौ चारुदर्शय
सन तृणाचरा नुगम श्रीनिकेतन फणिफणार्पितौ ते पदाम्बुजौ कृणुकुचेषु नः कृन्धि प्रोत्सयम् मधुरया गिरा वर्गुबाधया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरलोयति रधरसीधुना ध्यायस्वनः तव कथामृतं ताप्तजीवनम् कविभिरीडितं काल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततौ भुवि गृह्णान्ति भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मनः शोभयन्ति चलसि जव्रजा चारयन् पशु नलिन सुन्दरम् नाचते पदम् शिलतॄणां पुरैः सीदतीति न कलिलतां मनः तां तदत्सति दिनपरीक्षये धनरज
मण्डनौ ध्येयमापदि चरण पङ्कजौ शान्तमंसते रमणनः स्तने स्वार्पयामि सुरतवर्धनौ शोकनाशनौ स्वरितवेणुना सोऽष्टचुम्बितौ स्वरितवेणुना सोऽष्टचुम्बितौ इतररागवी स्मारणौ मृदा वितरवीरना स्ते धरामृतम् अटति यद्भवा त्रुटियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलौ श्रीमुखौ च ते जडौ दीक्षता पात्मकृदृशा पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवा नति विलम्यते च्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता चितवदूषिता कास्त्यले रहसि संविदं रुचयोदयं प्रहसिता ननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मोयते मनः व्रजवनौकसा व्यातिरङ्गते विजिनः व्यलौ विश्वमङ्गलम् त्यजमनाच्चदम् स्वश्रुवात्मना स्वजन रुद्रुजा स्वजन रुद्रुजा यत्ते सुजात चरणा
भवदायुषान्नः पूर्वादिभिः भ्रमतिभिः भवदायुषान्नः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः। हरिशरणम। कृष्ण के वियोग की भावना से अभिभूत गोपियां यमुना के किनारे बैठ गई और उनका दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करने लगी और उनके यश का गान करने लगी। कृष्ण के वियोग में गोपियों को एक एक क्षण पूरे युग जैसा प्रतीत होता था। इसके पूर्व भी जब उन्होंने उन्हें देखा था तो उनकी झपकती पलकें असह्य लग रही थी, क्योंकि उनसे उनका दृश्य कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो जाता था। गोपियों ने कृष्ण के लिए जो भावनाएं व्यक्त की वे भले भी काम के लक्षणों से युक्त प्रतीत हो, किंतु वास्तव में वे भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्ट करने की उनकी शुद्ध इच्छा की अभिव्यक्ति है। गोपियों के इन भावों के माध्यम में हम कभी भी काम वासना को नहीं समझना चाहिए। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान ही हो उठी है और इसीलिए इंदिरा अर्थात लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती हैं। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियां हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही हैं, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरतकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को प्राप्त देने वाली हैं। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबको विविध प्रकार के संकटों से यथा विषैले जल से, मानव भक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मय दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी हैं।
चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसीलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। हे वृष्णि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले करकमल को हमारे शिरों पर रखें। हे ब्रज के लोगों की कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर कर देती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। ये ही चरण गौओं के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। चूंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिय के फनों पर रखा था, अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनरुज्जीवित कर दीजिए। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सबका ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती हैं। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मन को अतीव क्षुब्ध भी करती हैं। हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गोवें चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांव में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस और पौधे चूम जाएंगे। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करती हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष के देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। हे वीर, आप अपने होठों के उस अमृत को हम में वितरित कीजिए जो जुगल आनंद को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का स्वाद आपकी ध्वनि करती हुई बंसी लेती हैं और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां विसार देती हैं। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का
एक अल्पांश भी हमें युग शरीका लगता है, क्योंकि आपको हम देख नहीं पाते हैं। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों के सुशोभित है, इतना सुंदर लगता है, देखती भी हैं, तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती हैं, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्या करने आए हैं। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी की तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रिया का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को भी पूरी तरह ठुकरा दिया है। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं, तो अपने हृदय में कामोदय अनुभव करती हैं और आपकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का, जो कि लक्ष्मी का वास स्थान है, स्मरण करती हैं। तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करना है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदयों को रोग का शमन करती है। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसी रखती हैं, ताकि आपके पैरों को चोट न पहुंचे। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए।